हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था उससे अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कैपेसिटेंस कितना होता है पैरेलल प्लेट का, और फिर हम लोगों ने वो भी देखा था कि अगर आपके पास स्फीयर हुआ तो उसका कितना हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटर। तो आप यहाँ पर देखोगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, capacitance of capacitor, on capacitors, on capacitance of capacitor। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। चलिए अब अगर हम लोग जो है फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर हैविंग अ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना बेटा, और यहाँ पर अगर बीच में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया, अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो यहाँ पर आपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है ना बेटा। तो अब क्या होगा, तो लेट अस स्टार्ट विद द बिगिनिंग इटसेल्फ। देखिए यहाँ पर अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने यहाँ पर जो है एक बैटरी रखा होता है ना, और ये बैटरी पे अगर आप जो है कनेक्ट कर देते तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता, और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इज गोइंग टू बी वी कैन से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पता है ना, कल हम लोगों ने प्रूव किया था। इससे कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों मिला के कितनी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट यू डू, नाउ यू सिंपली पुट a dielectric material between the two plates। अगर dielectric material between the two plates अगर आपके पास डेवलप हो गया यहाँ पर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सारे के सारे आपके पास नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, वेदर द डाइलेक्ट्रिक इज पोलर और नॉन पोलर। और बीच वाला जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो बीच वाले जो चार्जेस है ना उसकी तो पूरी इफेक्ट ही खत्म हो जाएगी। तो अब हमको जो है ये वाली ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा जो E नॉट है, उसके अलावा हमको एक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी जो हमारे पास ये वाली होगी E है ना। तो ये वाली हमारे पास होगी E, तो ये वाली आपके पास E हो जाएगी, तो ये वाली आपके पास E हो जाएगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितनी मिलेगी, सो E नेट इज इक्वल टू वी कैन से E नॉट माइनस E है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी मिली बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिली E नॉट माइनस E। ओके करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास E नेट इज इक्वल टू आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और पता है मैंने आपको ये बताया था कि ये जो E होगी जो यहाँ पर डेवलप हो गई वो सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला आपके पास सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा है ना, सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी मिलेगी, सो सिग्मा माइनस सिग्मा B अपॉन वी कैन से एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन ये वाला आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी आपके पास कितनी, तो यहाँ पर आपके पास देखिए ये वाली आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन फ्री सरफेस ये वाले जो चार्जेस होते हैं ना ये वाला फ्री चार्ज होता है, और यहाँ पर ये जो चार्ज इकट्ठा हुआ ना बेटा ये वाला आपके पास कौन सा हो गया, बाउंड चार्ज हो गया। ये वाला कौन सा हो गया बेटा,
बाउंड चार्ज हो गया। तो E net इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E net इज इक्वल टू आपके पास सिग्मा माइनस सिग्मा बी अपॉन वी कैन से एप्सिलॉन नॉट। ये वाला आपके पास E net हो गया। अब हमको अच्छी तरीके से मालूम है, प्रैक्टिकली इट वाज प्रूव, है ना। देखिए प्रैक्टिकली इट इज प्रूव। क्या प्रूव हो गया? प्रैक्टिकली इट इज प्रूव। अब ये प्रैक्टिकली जो है आपके पास प्रूव हो गया कि सिग्मा माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। तो प्रैक्टिकली इट इज प्रूव कि सिग्मा माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। यह प्रैक्टिकली प्रूव किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये आपकी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिकली ऐसा लिखा हुआ है, बट मैं समझा दूं कि इसका बहुत बड़ा दूसरा डेरिवेशन भी है, जिसकी वजह से हम लोग ये आसानी से प्रूव कर पाएंगे। सिग्मा माइनस सिग्मा बी अपॉन वी कैन से सिग्मा अपॉन के। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन वी कैन से के। तो ये वाला सिग्मा माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा। अब पूरा वीडियो को पोस्ट करके इसकी नोट बनाइए, ठीक है। अब हमारे पास जो आया वो हमारे पास ये आया v इज इक्वल आपके पास नाउ वी कैन से v इज इक्वल टू E net इनटू वी कैन से b। सो v इज इक्वल टू E net कितना हो गया हमारे पास? सिग्मा माइनस सिग्मा b अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये वाला E net हो गया इनटू वी कैन से d हो गया। बट दिस सिग्मा माइनस सिग्मा b इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन k इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू वी कैन से d। तो ये वाला v कितना हो गया? v आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। ये वाला यहाँ पर आपके पास q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू वी कैन से k इनटू d, है ना। तो ये वाला सिग्मा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू d इनटू k। तो ये वाला आपके पास कितना आ गया? v आ गया। ओके, सो ये v इज इक्वल टू q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू k इनटू वी कैन से d। ये वाला आपके पास जो है क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा। अब पोटेंशियल आने के बाद वापस अगर हम लोग जो है बात करें, वापस अगर हम लोग बात करेंगे कि q इज इक्वल टू c इनटू v, है ना। तो अब जो है हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग जो है बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो आपने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रख दिया उसकी बात करें हम। तो लेट अस से q is equal to c dash into v. So c dash is equal to q upon v can say v. So c dash is equal to q और v की जगह पे q upon a epsilon naught into k into v can say v। ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो c dash is equal to a epsilon naught k और ये q q कैंसिल हो गया अपॉन वी कैन से d, है ना। तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये तो आपके पास क्या था? ओरिजिनल था ना। तो ओरिजिनल हम लोग c नॉट लिखेंगे इनटू वी कैन से k। मतलब अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट a का अगर आपने यहाँ पर एक स्लेब रख दिया बीच में, पोलर या नॉन पोलर, है ना। तो पोलर या नॉन पोलर जो है डाइलेक्ट्रिक स्लेब का अगर ये रख दिया तो ये आपको जो है क्या देगा? तो ये आपको नया कैपेसिटेंस देगा। और नया कैपेसिटेंस कितना गुना बढ़ जाएगा? k टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब नया जो कैपेसिटेंस है ना बेटा, वो आपका k गुना बढ़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप इसकी नोट बनाइए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नया टॉपिक, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन of capacitors. Series and parallel combination of capacitor। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपके पास
एक कैपेसिटर हुआ, दूसरा कैपेसिटर हुआ, तीसरा कैपेसिटर हुआ, ये वाले सारे के सारे कैपेसिटर हमने जोड़ दिए और यहाँ पर एक बैटरी हम लोगों ने जोड़ दी। तो यहाँ पर ये जो हुआ ना, ये वाला आपके पास सीरीज कनेक्शन हो गया। सो व्हाट इज दिस, ये वाला आपके पास सीरीज कनेक्शन हुआ है ना, ये वाला आपके पास सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर हो गया। और दूसरा, अगर आपके पास यहाँ पर ये ऐसा कनेक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है आपके पास ऐसा कनेक्शन हुआ, तो ये वाला पैरेलल कनेक्शन हो गया। ये वाला कौन सा कनेक्शन हो गया बेटा, पैरेलल कनेक्शन। अब आप पहचानोगे कैसे कि हाँ व्हाट इज सीरीज कनेक्शन एंड व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास कैपेसिटर, ये बैटरी, बैटरी से यहाँ पर करंट आई चल रहा है ना। करंट अगर आई चल रहा है, ये करंट जो है एक और जाने के लिए एक ही डायरेक्शन में है। इफ ओनली वन डायरेक्शन इज देयर to move for the current, then this is known as series connection. And if you are having or the current is having two direction to go, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कनेक्शन हम लोग कहेंगे। तो ये वाला आपके पास पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि डिराइव, आपको कैसे पूछा जा सकता है कि डिराइव द इक्वेशन of equivalent derive the equation of equivalent capacitor of derive the equation of equivalent capacitor of series connection of capacitor। अब आप देखिएगा यहाँ कि ये वाले एक से ज्यादा कैपेसिटर है। अब ये वाला एक से ज्यादा कैपेसिटर है, तो सपोज इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है आपके पास C3। सपोज यहाँ पर पोटेंशियल भी है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपके पास हो जाएगा V1, यहाँ से यहाँ तक का आपके पास हो जाएगा V2, और यहाँ से यहाँ तक का आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V3। ओके, व्हाट वी डिड हियर, यहाँ पर देयर आर 3 कैपेसिटर्स इन द सीरीज, और तीन को हमने कैसे जोड़ दिया, तीन को हमने जोड़ दिया सीरीज में, और उसके साथ में हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल आपके पास था V1, V2 और आपके पास V3। सो अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास पोटेंशियल आपके पास V है, तो यहाँ पर जो है अगर ये बैटरी जो है अगर चार्ज Q रिलीज करता है, तो सारा जो है चार्ज Q यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से सारा के सारा -Q चार्ज आपके पास इधर आ जाएगा। अब ये Q चार्ज यहाँ पर होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी -Q चार्ज जितना इंड्यूस होगा। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी प्लेट से आए होंगे, तो यहाँ पर भी आपके पास पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा होंगे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो सीरीज कनेक्शन में आप एक बात देखिएगा कि बैटरी जितना चार्ज देती है ना, वो सारा के सारा चार्ज जो है यहाँ पर आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। सो Q चार्ज जो है यहाँ पर आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। मतलब इफ द बैटरी रिलीजेस चार्ज Q, then the charge Q will be deposited on C1, C2 and C3. तो if battery releases charge Q, then if battery releases charge Q, then the charge deposited on the capacitors, on the charge deposited on the capacitors of
if the battery releases charge Q, then the charge deposited on the capacitors in the series is same. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है, आपके पास ये चार्ज जो है आपके पास कितना आ गया. Now if I can say that now, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास जो चार्ज Q होगा ना, that is going to be C1 into V1. यहाँ पर जो चार्ज होगा ये चार्ज C1 into V1 होगा. यहाँ पर जो चार्ज होगा Q को या Q ये वाला, it is also equal to C2 V2. और यहाँ पर भी जो चार्ज होगा it is going to be C3 V3. कोई बोलेगा ऐसे क्यों किया, कि ये सारे के सारे चार्जेस जो है ना ये सेम है. तो Q is equal to C1 V1, Q is equal to C2 V2 and Q is equal to, we can say, C3 V3. Now if the equivalent capacitance is C, if the equivalent capacitance is C, है ना. तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C का क्या मतलब हुआ, ये सारे कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाल लिए और कैपेसिटेंस सारे निकाल के एक ही कैपेसिटर ऐसा लगा दिया कि जिसकी वजह से यहाँ पर सीरीज में चलता हुआ करंट आपके पास सेम है. तो यहाँ पर आपके पास चलता हुआ करंट अगर आपके पास सेम है तो दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो यहाँ पर भी चार्ज आपके पास Q हो जाएगा. सो Q इज इक्वल टू, वी कैन से C. नाउ वी नो द फैक्ट that V is equal to V1 plus V2, है ना बेटा, प्लस वी कैन से V3. तो V is equal to, यहाँ पर क्या आ जाएगा Q by C. यहाँ पर V1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर V1 Q by C1 प्लस V2 क्या हो जाएगा Q by C2. और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा Q by C3. तो 1/C is equal to 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, we can say, C3. तो ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 1/C is equal to 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. देखिए ये सीरीज कनेक्शन का आ रहा है होता है. यहाँ पर अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा. हमको अगर सीरीज कनेक्शन अगर रेजिस्टेंसेस का होता ना तो ये R is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाता. याद रखना आप, है ना. तो अगर सीरीज कनेक्शन अगर आपके पास रेजिस्टेंस का होता ना तो ये वाला R1 प्लस R2, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस वी कैन से C3, है ना. तो ये वाला आपके पास कैसे आ जाएगा, तो ये वाला आपके पास जो है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस वी कैन से 1/C3. अब आप देखिएगा, अब मैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करूंगा. तो सपोज इफ आई टेक पैरेलल कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर्स, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर. तो पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कैपेसिटर एक हो जाएगा C1, यहाँ पर आपके पास C2 और यहाँ पर आपके पास C3. और यहाँ पर आपके पास बैटरी आपके पास कितना हो गया, तो बैटरी V1 का. अब यहाँ पर C1, यहाँ पर C2 और यहाँ पर C3, है ना. तो यहाँ पर भी बैटरी जो जाएगी ना तो यहाँ से करंट I को फ्लो करेगी. तो करंट I1 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर करंट I2 जाएगा और यहाँ पर करंट I3 जाएगा. इसकी वजह से यहाँ पर जो चार्ज इकट्ठा होगा ना दैट इज गोइंग टू बी Q1. यहाँ पर उतना ही नेगेटिव. यहाँ पर आपके पास चार्ज होगा ना दैट इज गोइंग टू बी Q2, यहाँ पर नेगेटिव. और यहाँ पर जितना चार्ज होगा ना ये वाला आपके पास हो जाएगा Q3/I3. सो नाउ वी कैन से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो ये दोनों पॉइंट्स A एंड B के बीच में उतना ही रहेगा. सो नाउ वी कैन से Q1 इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर
तो Q1 is equal to we can say C1 into V, Q2 is equal to we can say C2 into V and Q3 is equal to C3 into V. आपको क्या करना है, आपको 3-4 लाइंस लिखनी है. As shown in the figure, the 3 capacitors are connected in series, है ना, sorry parallel, है ना. तो यहाँ पर जो है आपको 3 capacitors are connected in parallel and this parallel connection is connected with the battery. अब आप देखोगे यहाँ पर I is equal to आपके पास I1 plus I2 plus I3. तो यहाँ पर Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 होगा ना, because why? Because Q upon T, Q upon T और Q upon T. तो यहाँ पर Q is equal to आपके पास Q1 plus Q2 plus we can say Q3. चलिए इतना हो जाएगा आपके पास. अब हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि if the parallel combination, if the equivalent capacitance is C, है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये वाला C इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है, ये तीनों तीन को हटा लो आप और उसकी जगह पे आप एक कैपेसिटर ऐसा रख दो कि जिसमें सीरीज जिसमें जो करंट चलेगा ना वो सेम रहेगा. तो C इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, Q इंटू वी कैन से V. अब यहाँ पर आपके पास देखिए Q सॉरी C यहाँ पर Q इज इक्वल टू वी कैन से C इंटू V. ठीक है. Now we can say here that this is our equation number 1 and this is our equation number 2. Now from equation number 1 and 2 you can easily say that Q is equal to Q1 plus Q2 plus we can say Q3. तो ये वाला कितना हो जाएगा C, है ना, और Q1 कितना हो गया C1V, C2V and C3. तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा C1V plus C2V plus we can say C3V. तो V आपके पास कॉमन है ना, तो C is equal to C1 plus C2 plus we can say C3. तो ये वाला आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आपके पास हो जाएगा. तो ये टोटल कैपेसिटेंस आपके पास हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. ठीक है ना. तो ये वाला आपके पास पैरेलल कनेक्शन का, आपके पास इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शन का आपके पास पूरा के पूरा आ जाएगा. अब हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग जो है एक और इक्वेशन को डिराइव करेंगे जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. तो चलिए ये कैसे डिराइव करेंगे. ओके, पहले इसकी नोट बनाइए. ओके चलिए, तो इसकी नोट बनाएंगे बेटा आप लोग. ठीक है बेटा. अब अगर हमको जो है एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर ढूंढना है तो आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर एनर्जी स्टोर in a capacitor. Derive an equation for energy stored in a capacitor. So suppose you are having a parallel plate capacitor. देखिए यहाँ पर a parallel plate capacitor is shown having positively charged plate and negatively charged plate. ये तो आप लिख दोगे, है ना. Now we can say here that electric field due to plate number 1, let us say this is plate number 1 and this is going to be we can say plate number 2. So यहाँ पर electric field due to plate number 1 is let us say E1, और ये plate number 2 जो है ना इसकी electric field आपके पास ये वाली हो जाएगी E2, है ना. So हम लोग क्या लिखेंगे, E1 जो है ये वाली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू प्लेट नंबर 1 and E2 is electric field due to plate number 2. है ना? तो यहाँ पर E1 is electric field due to plate number 1 and plate number 2. Now ये प्लेट 2 है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 की, और 1 जो है ना 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे प्लेट 1 प्लेट 2 इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट 1 एंड प्लेट 2 इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट 1 एंड प्लेट 1 is in the electric field of प्लेट 2, है ना? तो आपके पास जो है प्लेट 2, ये प्लेट 2 है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है और 1 जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। सपोज चार्ज Q इज टेकन फ्रॉम हियर टू हियर, है ना? तो यहाँ चलिए कोई बात नहीं, एक दूसरी चीज बताता हूँ। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है ना, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपके पास D, और यहाँ पर आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास K है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट 1 at a distance D is, suppose we can say D, तो V1 is equal to we can say E1 into D। तो ये V1 आपके पास कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट into we can say D, है ना? तो A यहाँ पर जो है ये E1 जो होगी वो तो आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी ना, ये वाली जो E1 होगी that E1 will be equal to sigma upon 2 epsilon naught और E2 is equal to sigma upon 2 epsilon naught। ये दोनों सिंगल प्लेट से होगा। अब हमको यहाँ से यहाँ पर चार्ज लेना है। Now if charge Q is brought from plate 1 to plate 2, चलिए अगर हमको चार्ज को प्लेट 1 से प्लेट 2 के अंदर ले जाना है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप आप वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए, वीडियो को पोस्ट करके इसकी नोट बनाइए। चलिए तो हम लोग जो है आगे बात करेंगे यहाँ पर कि वर्क डन is equal to we can say Q into V1, यहाँ से यहाँ पर लेके, तो work done is equal to Q into V1। Now this work done is stored as a potential energy in the capacitor। ये पूरा की पूरा वर्क डन है ना का, ये कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को स्टोर करेगा। तो हम लोग जो है बात करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास कितना हो जाएगा, U is equal to we can say Q into V1। तो Q into V1, V1 हमारे पास क्या था, तो V1 was sigma upon 2 epsilon naught into we can say D। तो U is equal to, अगर मैं सिग्मा की जगह पे Q upon A रख दूं यहाँ पर into we can say 2 epsilon naught into we can say D, so U is equal to आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2 Q square by A epsilon naught upon we can say D, है ना? बट Q यहाँ पर इसको अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊँ, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, तो U is equal to 1/2 Q square upon A epsilon naught upon D, but A epsilon naught upon D is the capacitance।
सो U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C। क्या आ जाएगा बेटा? 1/2 Q स्क्वायर बाय C। अगेन आई रिपीट, अगर मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ पर ले गया तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? Q into V1। सो दिस वर्क डन इज stored as a potential energy in the capacitor। U is equal to Q into sigma upon 2 epsilon naught। तो ये वाला Q into Q upon A into 2 epsilon naught। सो 1/2 Q स्क्वायर upon A epsilon naught D। तो Q स्क्वायर की जगह पे अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पर तो आपके पास Q स्क्वायर बाय C आ जाएगा, ठीक है ना? तो अब जो है यहाँ पर आपके पास U आ गया। अब U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C। एक तो ये वाला आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। नाउ वी कैन से Q इज इक्वल टू आपके पास CV भी होगा। सो U इज इक्वल टू 1/2 into CV का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। तो U इज इक्वल टू 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C। तो U इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर CV स्क्वायर हो गया, यहाँ पर C and C will get cancelled। तो ये वाला कितना हो जाएगा? U इज इक्वल टू वी कैन से 1/2 CV स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला हो गए, कौन से? Q स्क्वायर बाय C और U/2। ये वाला एनर्जी स्टोर। कोई बोलेगा कि किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है? तो या तो ये हुई है या तो आपके पास ये हुई है ना? तो रिमेंबर दिस टू फॉर्मूला, Q स्क्वायर बाय C और U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये वाली आपके पास फॉर्मूला होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है एनर्जी डेंसिटी। डिराइव इक्वेशन ऑफ an equation of derive an equation of energy density in the capacitor। derive an equation of energy density in the capacitor। तो सबसे पहले हमको ये सीखना होगा कि एनर्जी डेंसिटी क्या है। तो एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड in the capacitor per unit volume। तो एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। ये वाला आपके पास एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा U इंटू V। ये V जो है ना बेटा ये वॉल्यूम है और ये U जो है ना ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना? तो ये वाला आपके पास U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अरे बाप रे, ये वोल्टेज है, ये वाला आपके पास वोल्टेज है और ये वॉल्यूम जो है ना ये वाला वॉल्यूम, ये वाला A इंटू D है ना? आपके पास जो है सपोज ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का ये वाला आपके पास एरिया इंटू D, ये वाला आपके पास वोल्टेज है। तो C इज इक्वल टू 1/2 C की जगह पे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ये वाला और यहाँ पर आपके पास V स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू D। तो A कैंसिल हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पर आपके पास V स्क्वायर बाय D स्क्वायर इंटू वी कैन से एप्सिलॉन नॉट बट वी नो E इज इक्वल टू V बाय D है ना? तो ये वाला C कितना हो गया, ये वाला आपके पास हो जाएगा E स्क्वायर इंटू वी कैन से एप्सिलॉन नॉट। सो ये वाला C आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये एनर्जी डेंसिटी रो। तो ये एनर्जी डेंसिटी रो आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 आपके पास आ जाएगा E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो एनर्जी डेंसिटी कम्स आउट टू बी वी कैन से आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कितनी हुई
तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये वाली आपके पास एनर्जी डेंसिटी। ओके बेटा, तो आप इसकी नोट बनाइए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।